हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, इस क्लास 10th का जो है मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आज जो है हम प्रश्नावली 5.3 का 7वां नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद का चर्चा करेंगे प्रश्नों को। तो सबसे पहले चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया है। तो हम पहले ही बताए हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके अनुसार जिसका सूत्र होता है उसका सबसे पहले सूत्र प्रयोग करके उसको आगे बनाते जाते हैं। तो चलिए, जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हल में क्या लिखे, पहले दिया है, क्या दिया है, तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, तो 22 ज्ञात करना है जिसमें d बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 दिया है। 22वां मतलब a22 बराबर 149 दिया है। 22वां पद मतलब a22 कितना दिया, 149 दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको 22वां पद यानी कि अंतिमवां पद तो मालूम है, लेकिन प्रथम पद नहीं मालूम है। तो प्रथम पद ज्ञात करना ज़रूरी है। और क्या ज्ञात करना ज़रूरी है, तो एन तो हमको मालूम ही है, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एन बराबर कितना दिया है, 22 है। तो आप लोग को मालूम है पदों की संख्या कितना है, 22 है। तो एन बराबर कितना दिया है, 22 गो पद है। तो हमको सिर्फ ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करने के लिए हमको डी मालूम है। इसमें हम देखते हैं इसमें किसका सूत्र होता है, डी का सूत्र नहीं होता है, एन का सूत्र नहीं होता है, लेकिन a22 का सूत्र होता है। तो सबसे पहले प्रश्न से चलते हैं। तो जिसका सूत्र होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a22 का सूत्र होता है, तो क्या होता है, तो सूत्र से इसको लिख लेंगे। a22 का होता है a प्लस 22, एक घटा देते हैं यानी कि a प्लस 21 डी होता है, आप लोग को मालूम है। तो 149। अब क्या करेंगे, तो ए की जगह हमारा मान नहीं दिया है, 21 डी का मान दिया है, कितना, 7 दिया है। अब बराबर 149, ए बराबर 149 और 21 सत्य कितना हुआ, 147। देखिए 21 सत्य 7 में गुना किए तो 147, तो प्लस 147 इधर आया तो माइनस 147, तो घटेगा तो कितना हुआ, 2। अतः मेरा ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ए का मान ज्ञात हो गया, हम आसानी से हम 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमको 22 ज्ञात करना है। S22 यानी कि सूत्र से अब करेंगे वही, हमको ज्ञात करना है S22। तो n बटा क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन में SN का सूत्र होता है, n पदों का योग का सबसे पहले सूत्र याद कर लेंगे। क्या, SN का सूत्र क्या होता है, तो SN का सूत्र प्रयोग कर लेंगे, n बटा 2। क्वेश्चन में a प्लस l। हम l का है प्रयोग किए क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको 22वां पद ज्ञात करना है। एन की जगह यहाँ भी 22 है और अंतिमवां पद भी हमको यानी कि मालूम है, 22वां पद भी मालूम है। 22वां पद ज्ञात करना हो, 22 पदों का योग, और 22वां पद मालूम हो तो हमेशा यही सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी अंतिमवां पद मालूम है। तो देखिए एस एन की जगह क्या हो गया, 22 हो गया, एन है यहाँ भी तो 22 हो गया। ए की जगह कितना आया है, 2, और एल की जगह कितना आया है, तो एल की जगह मेरा पहले से मालूम है, इसी को हम एल बोलते हैं। a22 यानी कि अंतिमवें पद को हम बोल सकते हैं 22। तो 149 दिया है, a22 की जगह कितना दिया, 149 दिया है। तो अब इसको हम कर लिए 11 दूना 22 कट गया, तो S22 बराबर क्या हो गया, तो S22 बराबर 11 गुण 149 और 2 151, 151 हुआ। इसको हम गुना करेंगे, 11 कम 11, 11 पच 55, 1 56 के 6 हासिल 5, 11 में 11, 11 5 16। मेरा यही आंसर हुआ, ठीक है। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छे तरह समझ गए होंगे। याद रखिएगा इस प्रकार का प्रश्न में हम क्या सबसे पहले करते हैं, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं किसका सूत्र होता है। तो S22 ज्ञात करना था, N दिया था, D दिया था, A22 दिया था, तो हम देख रहे हैं कि A22 का ही सूत्र होता है, इसलिए प्रश्न सबसे पहले A22 को लिख दिया, यानी A22 बराबर 22वां पद हो जो है वह कितना दिया, 149 दिया है। तो A22 का सूत्र होता है, यानी 22वां पद का सूत्र होता है a प्लस 21 डी। तो डी का मान रखे 7, 147 प्लस में इधर है तो माइनस में, यानी ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमको ए का मान 2 मालूम है और अंतिमवां पद भी जो है 149 है।
तो हम इसीलिए अंतिमवा पद क्यों है उसको 49 कहेंगे, क्योंकि 22वां पद 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22वां पद ही मालूम है, यानी अंतिम पदों का योग ज्ञात करना, अंतिमवें पद दिया है, तो इसीलिए हम जो है इसका ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, यानी कि n/2 वाला सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। a+a वाला होता है ना, उसी को हम सूत्र प्रयोग कर लिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सूत्र को। तो इस प्रकार इसको बना लिया। अब चलिए 8वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है कितना दिया है, तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। तो एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिए। तो हमको S51 ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है, तो S51 ऐसे लिख लिए। अब जिसके दूसरे पद देखिए क्या दिया यहाँ पे, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद और दिया है A2 दिया है, A2 कितना दिया है 14, क्रमशः बोला है, तो दूसरा पद पहले बोला इसलिए पहले का दूसरा पद हुआ, अब उसके बाद तीसरा बोला इसलिए ये तीसरा का हुआ, ठीक है, समझ गए आप। तो देखिए यानी कि A2 बराबर 14, तो A प्लस क्या हो जाएगा 1D, ये दूसरा पद का सूत्र का होता है A+D बराबर 14, समीकरण फर्स्ट। फिर दिया है तीसरा पद, यहाँ पे दिया तीसरा पद कितना 18 दिया है, तो A3 बराबर कितना दिया है 18 दिया है, तो A+2D बराबर कितना हुआ, तो 18 हुआ। इक्वेशन ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखिए हमको 1 और 2 ज्ञात हो गया, तो हम आसानी से अब इसको जो है हम A और D ज्ञात करके हम इसका जो है मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 51 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले A और D का मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, तो A+D बराबर 14 है, और दूसरा कितना है, तो A+2D बराबर 18 है। तो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो ये कट गया। तो D में से 2D घटा तो सिर्फ क्या हुआ 1D हुआ, और 18 में से 14 घटा 4 हुआ, बड़ा ही है इसका, माइनस तो माइनस, माइनस माइनस से कट गया, तो D बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब जो है हम इसका D का मान जो है 1 का मान रखेंगे तो आसानी से का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो हम यहाँ पे D का मान रखें तो A+D मेरा समीकरण 1 है, तो A और प्लस D के जगह मेरा कितना है 4 आया है बराबर 14, तो A बराबर क्या हो गया 14 + 4, इधर आए तो -4, 14 में 4 घटा 10 हो गया। तो हम आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, S51 ज्ञात करना है तो हम सूत्र से अब ज्ञात कर सकते हैं। Sn का सूत्र होता है n/2, कोष्ठ में देखें हमको 51वां पद मालूम नहीं है, इसलिए हम 2A + n-1D ज्ञात करेंगे, क्योंकि 51 पदों का योग ज्ञात करना है और 51वां पद मालूम रहता तो हम A51 यदि मालूम रहता है तो हम n/2 कोष्ठ में A+A लोला करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मालूम है, इसलिए Sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2A + n-1D क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे A और D है, तो A और D का हमको मान निकल गया, D का मान और A का मान निकल गया है, इसलिए हम यह वाला सूत्र प्रयोग किए। तो देखिए N के जगह कितना आया है 51 पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या जो है 51। तो पदों की संख्या को हम क्या सूचित करते हैं, आप लोग को पहले ही पता है n से, इसलिए N के जगह क्या हो गया 51, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 51, क्योंकि 51 है पदों की संख्या, इसलिए हम पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, इसलिए जहाँ n है वहाँ पे हम 51 लिख दिए, बटा 2 हुआ। फिर 2 1 के जगह मेरा कितना आया है, तो 1 की जगह 10 आया है, प्लस n के जगह 51 है, माइनस D के जगह 4 है। अब देखिए क्या होगा 51/2, तो 2 दहिया 20,
51 में से घटा 50, 50 चौका 200। अब क्या होगा, 51/2 गुने 200 गुने 20, 200 जोड़ 20 तो 220 हो गया। तो कटा तो 110 हुआ। तो इसको जब गुना करेंगे तो 11 कम 11, 11 पचे 55, एक हंसी लिया 56, यानी 5610 मेरा आंसर हुआ। इस प्रकार जो है हम ऐसे प्रश्नों को बना लेते हैं आसानी से। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आसानी से इसको सबसे पहले समझिए, उसके बाद जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए और क्या ज्ञात करना है उसका जो है आसानी से हम फिर सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वां नंबर कह रहा है, 9वां कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग भी दिया है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हल में सबसे पहले जो दिया है देखिए लिख लेते हैं। तो हमको 7 पदों का योग दिया है, यानी कि S7 बराबर जो दिया है वह कितना दिया है, 49 दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दिया है 17 पदों का योग, यानी S17 बराबर दिया है 289। तो बोल रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, यानी हमको ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखिए इसमें हम देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में जो दिया रहता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं किसका सूत्र मालूम है किसका नहीं मालूम है। तो हम देख रहे हैं कि जो दिया है दोनों, इस दोनों का सूत्र हमको मालूम है। दोनों इन पदों का योग का सूत्र होता है, इनके जगह 7 रखेंगे तो यानी कि S7 का भी सूत्र होता है और S17 का भी सूत्र होता है। तो चलिए हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो प्रश्न से सबसे पहले S7 बराबर 49 लिखें। ठीक है, इसको लेके चले क्योंकि पहला वाला सूत्र हमको मालूम है, इसलिए सबसे पहले इसी को लेते हैं। तो हम सूत्र से लिखते हैं। तो सूत्र से आप लोग जानते हैं Sn का सूत्र क्या होता है। तो n/2 कोष्ट में a + l भी होता है, अंतिमवा पद भी, लेकिन अंतिमवा पद हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसलिए हम 2a + n - 1d वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमको अंतिमवा पद जब नहीं मालूम रहे तो हम n/2 कोष्ट में 2a + n - 1d वाला ही सूत्र प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम जहाँ जहाँ है इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। जहाँ Sn है यानी कि n जो है वहाँ पे 7 रख लेंगे। तो S n के जगह कितना रखे 7, यहाँ भी रखे 7/2 कोष्ट में 2a + n के जगह 7 - 1 और d के जगह तो हमको मालूम ही नहीं है। तो बराबर देखिए इसी के जगह जो है इतना हो गया। तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर कितना दिया, S7 के जगह कितना दिया है, देखिए S7 के जगह दिया कितना 49 दिया है। तो हम डायरेक्टली S7 के जगह हम इतना रख देंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो समीकरण 1 में S7 का मान रखने पर, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखना भी चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली देखिए S7 आ गया, इस रूप में आ गया। तो जहाँ S7 है वहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं, इसलिए हम S7 की जगह 7/2 कोष्ट में 2a + 7 - 1d लिख दिए। अब बराबर कितना दिया 49, तो 49 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, तो 7/2 और उसके बाद क्या किए, तो 2a, अब 7 में से घटा 6d बराबर कितना हुआ 49। तो देखिए 7 इधर गुना में इधर 49 है, तो हम डायरेक्टली चाहेंगे तो 7 गुना में इधर आता तो भाग में, तो 7 अचानक मतलब जो है डायरेक्टली कट सकता है, लेकिन चलिए हम नहीं कटाते हैं इसको। तो यहाँ जो 2a + 6d ही लिखें। उसके बाद 49 2 नीचे तो 2 ऊपर, अब 7 ऊपर तो 7 नीचे हो गया, इतना तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 7 49 कट गया, तो 2 कॉमन निकाले इस दोनों में। देखिए 2 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 2 कॉमन निकाले। तो यहाँ a बच गया, यहाँ कॉमन निकाले तो 2 तिया
6 बचा, यहाँ 7 दूना 14, तो 2 साते कितना हो गया, तो 2 साते 14 हो गया, यानी कि a + 3d बराबर कितना हुआ, तो a + 3d बराबर जो हुआ यहाँ पे 7 हुआ। तो यह जो है समीकरण हम 2 मान लिए। ठीक है, पुनः हम उसी प्रकार पुनः जो है प्रश्न से चलें, तो पुनः प्रश्न में देखिए क्या है, S17 दिया, S17 बराबर 289, तो वही सूत्र से फिर वही लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, Sn की जगह क्या होता है, n/2 कोष्ट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n की जगह क्या हो गया, 17 हो गया, n की जगह यहाँ पे क्या हुआ, 17 हुआ बटा 2a + n की जगह 17 - 1 इंटू डी। जहाँ S17 है यहाँ पे इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि S17 का मान इतना है, तो S17 का मान जो है इतना रख दिए, तो यानी 17/2 कोष्ट में 2a + 17 - 1 इंटू डी रखें, बराबर यहाँ पे कितना 289 हुआ। अब देखिए 17 ये दोनों गुना में इधर है तो भाग में हुआ, तो 2a + 17 में से घटा 16d बचा, यहाँ पे 289, 2 ऊपर तो नीचे, सॉरी नीचे तो ऊपर और 17 ऊपर तो 17 नीचे, 17 289, 2 कॉमन निकल गया, तो a बचा यहाँ + 8d बचा, बराबर यहाँ 17 दूना 34, तो 2 17 दूना 34 कट गया, यानी कि a + 8d बराबर यहाँ पे कितना हुआ, 17 हो गया। तो समीकरण कितना हो गया, तो यह समीकरण मेरा सेकेंड हो गया। अब देखिए उसी प्रकार विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो मतलब सॉरी मैथ हो जाएगा, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, सॉरी 2 यहाँ था तो यहाँ 3 हो जाएगा समीकरण, तो यह दोनों समीकरण एक जैसा है, जिसको विलोपन विधि से याद कर लेंगे, इसलिए लिख देंगे समीकरण 2 में से किसको, 3 को घटाने पर। तो 2 मेरा a + 3d बराबर दिया है 7 दिया है, यहाँ पे a + 8d बराबर 17 दिया है। अब घट जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो देखिए अब क्या करेंगे, ए कट गया, 3 में से 8 घटा -5d, अब 7 में 17 घटा -10 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो 5 दूना 10, डी का मान मेरा कितना आया, तो डी का मान जो आया वह 2 आया। अब डी का मान आ गया, तो हम समीकरण 1 में सॉरी 2 में यदि हम डी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो आसानी से ए का मान निकल जाएगा, तो वही लिखेंगे कि समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा a + 3d है, तो a + 3d बराबर 7 लिखें, a की जगह मालूम नहीं है 3, d की जगह 2 आया है, बराबर 7 हुआ, a बराबर 7, 3 दूना 6 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में 3 दूना 6 हो गया, तो 7 में 6 घटा 1 हुआ, यानी a का मान मेरा 1 आया और d का मान कितना आया, 2 आया। तो हमको Sn ज्ञात करना है। अब देखिए इधर लिख लेते हैं एक ही पेज में ताकि हो जाए। तो Sn हमको ज्ञात करना है, तो Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्ट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए n की जगह हमको मालूम नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 a की जगह मालूम है, a की जगह मेरा कितना है, तो 1 आया है, n की जगह यहाँ भी नहीं मालूम है, और d की जगह कितना है, तो 2 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n/2 और 2 एकम 2 और 2 से इसमें गुना किए तो 2n हुआ, और 2 से 1 में किए तो -2 हुआ, तो -2 + 2 कट गया, तो यहाँ पे मेरा बचा 2n बचा, तो 2n से n में गुना करेंगे तो 2n² हुआ, और 2 नीचे है तो 2 नीचे ही रह जाएगा, तो 2 कट गया, तो मेरा यहाँ क्या बचा, n²। तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। तो चलिए अब
इसका नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10वां नंबर। 10वां नंबर कह रहा है, देखिए कि यह थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और बार बार हम बोलते हैं कि जो प्रश्न आप पढ़ते हैं उसको आप लोग एक जब पढ़ते हैं उसको तो अपना कॉपी पर एक नोट्स बना लीजिए, उसी समय उतार लीजिए, ताकि परीक्षा के समय जो है आप लोग को क्या आसानी हो। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10वां कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट एन तक से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो हमको देखिए क्या करना है, तो साथ ही प्रत्येक की स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। सॉरी, प्रथम पदों का नहीं, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना? तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें यह प्रश्न कह रहा है कि हमको दर्शाना है कि यह जो है पहला प्रश्न दिया है, तो यह एक A1 A2 A3 इसका मान निकालेंगे और देखेंगे कि यह एक AP बनती है या नहीं बनती है। यदि यह AP बनती है तो नीचे दिए अनुसार इस जो है इसको क्या करना है, इसके प्रत्येक की स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला नंबर जो दिया है वो AN बराबर 3 + 4N है। तो देखिए इसका हम इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, वो कहता है कि सार्व अंतर ज्ञात करें। तो देखिए हम कैसे सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह एक AP बनता है या नहीं बनता है। तो AP कब बनता है, तो सबसे पहले A1 A2 A3 का मान निकाल लेंगे। तो यदि हम n के जगह 1 रखेंगे तो हमको प्रथम पद मालूम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। तो A1 हमको ज्ञात हो जाएगा, तो 3 + 4 जहाँ n है वहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए तो 4 एकम 4 सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि गुना का क्रिया होता है। गुना और जोड़ में गुना के बाद फिर जोड़ का क्रिया होता है। तो 4 एकम 4 और 3 कितना हुआ, तो 7। प्रथम पद मेरा कितना हुआ, तो 7 हुआ। उसी प्रकार यदि n बराबर 2 रखते हैं तो a और n की जगह कितना हो गया, तो 2 हो गया। और 3 + 4 जहाँ n है वहाँ भी 2 रख देंगे। जहाँ जहाँ n होता है बार बार इसी में हम मान रखते जाते हैं n का, कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, ऐसे करते चलेंगे तो हमारा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद आसानी से निकल जाएगा। तो 4 दूना 8 और 3 11 हो गया। उसी प्रकार A3 भी ज्ञात कर लेंगे। यदि n की जगह कितना रखें, तो n की जगह यदि 3 रखें तो A3 हुआ। तो 3 + 4 n की जगह 3 रखें तो 4 × 12 और 3 15। अब इसको हम देखेंगे कि यह जो AP बनाता है या नहीं बनाता है। तो AP कब बनाता है, आप लोग को मालूम है कि जब देखिए सार्व अंतर समान हो। जब सार्व अंतर समान हो, एक समान हो, तो AP बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो सबसे पहले सार्व अंतर देखेंगे कि समान है कि नहीं है। तो सार्व अंतर का सूत्र होता है A2 - A1 चाहे A3 - A2 यही होता है। A4 - A3 भी हो सकता है, लेकिन हम बस 3 ही तक मान निकाले हैं, इसलिए आगे वाला में से पीछे वाला पद को घटाने पर जो आता है मान उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है। तो A2 - A1 और A3 - A2। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, तो A2 की जगह कितना है, 11 है, माइनस A1 की जगह कितना है, 7 है। A3 की जगह कितना है, तो 15 है। A2 देखेंगे तो A2 की जगह मेरा कितना है, 11 है। तो अब देख रहे हैं कि सार्व अंतर जो है वह समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 11 में से 7 घटा वह 4 हुआ। यहाँ 15 में से 11 भी घटा, यह भी 4 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो सार्व अंतर हुआ वह दोनों समान आया। तो जब समान आया तो हम समझ सकते हैं कि यह जो मेरा मान है, यानी कि जो A1 A2 A3 यह सब क्या है,
ये AP में है, इसलिए लिख देंगे हम यहाँ पे कि अतः यह AP में है। जब AP में है तो अब आगे बोल रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब इसका प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो चलिए हम 15 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 15 पदों का क्या होता है, एसएन का ही पदों का एन पदों का योग का सूत्र होता है एसएन होता है। एसएन बराबर क्या होता है, तो हमको देखिए एक होता है n/2 कोष्ट में 2a + n-1d, और एक होता है n/2 कोष्ट में a + l होता है। l कब होता है, जब अंतिमवा पद मालूम हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रथम पद मालूम है और सार्व अंतर मालूम है, तो यह मालूम है दोनों, इसलिए हम वही वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी कि n/2 कोष्ट में 2a + n-1 इंटू डी वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो n के जगह देखिए क्या हुआ, तो n के जगह मेरा है कितना, तो 15 है, तो n की जगह क्या लिख देंगे 15/2, और 2 a की जगह मेरा है, तो a की जगह है कितना 7 है। a1 को ही a बोलते हैं, a1 बोलिए चाहे a बोलिए, दोनों एक ही होता है। प्लस n यहाँ भी है, तो n की जगह क्या है 15 पदों की संख्या का योग ज्ञात करना है, तो n की जगह 15 - 1 और आगे d है, तो d की जगह कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए हम इसको हल करेंगे, तो 15/2 यहाँ पे 2 साते 14, अब 15 में से 1 घटा 14 चौका 56। देखिए 15 में से 1 घटा 14 गुने 4, 14 चौका 56 हुआ। तो 15/2 और कोष्ट में 14 और प्लस 56, 56 4 60 और 10 70 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो 56 और 14 का कितना आएगा 70 आएगा। अब इसको हम काट देंगे यानी भाग दे देंगे, तो 35 दूना 70, तो 35 से 15 में गुना करेंगे तो अब 15 से 35 में गुना करेंगे, तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 और 7 कितना हो गया, तो 52, यानी मेरा 15 पदों का योग कितना होगा, तो 525 होगा। तो हम इस प्रकार जो है ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से बना लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में कभी जो है कभी कभी क्या करता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इतना का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक बार n = 1 रखेंगे और प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, और फिर n की जगह 2 रखेंगे और दूसरा पद ज्ञात करेंगे, और यह दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो याद रखिएगा कभी भी दूसरा में से पहला को घटाइएगा, यानी कि जो है आगे वाले में से पीछे वाले घटाते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 11 में से 7 घटा 4 हो गया। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है हम आसानी से इस विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। चलिए इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा भी सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो दूसरा दिया है an = 9 - 5n दिया है। अब इसका भी जो है हमको वही ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही करेंगे। यदि n बराबर क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 हो गया, 9 - 5 और n की जगह 1, तो 5 से कम 5, तो 9 में से 5 घटा कितना हुआ 4 हुआ। अब उसी प्रकार यदि n = 2 रखें, तो n की जगह क्या हो गया 2 हो गया, 9 - 5 और n की जगह 2 हुआ, तो 5 दूना 10, तो 10 में से 9 घटा -1 हुआ। उसी प्रकार यदि हम n = 3 रखें, तो जहाँ a है वहाँ पे n है वहाँ पे 3 हो जाएगा, और 9 - n के जगह यहाँ भी 3 हो गया, तो 5 × 3 = 15, 15 में से 9 घटा 6 हुआ। तो चूँकि ये बड़ा है 15, यह 5 × 3 वाला है, इसके आगे माइनस है इसलिए माइनस होगा। यह तो आप लोग अच्छी तरह से इतना समझ गए होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, वही इसका सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। तो हम जानते वही लिखेंगे कि जब जांच करना है कि यह AP में है या नहीं, तो क्या सबसे पहले कैसे जांच करते हैं, तो वही लिखते हैं जब सार्व अंतर
एक समान हो यानी समान हो तो AP बनाती है, AP बनती है बनाती है, नहीं तो नहीं। तो देखेंगे सार्व अंतर ज्ञात करके। तो सार्व अंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2 चाहे A4 माइनस A3 भी होता है। तो चूंकि हमको यहाँ पे 2 ही है ज्ञात यानी कि 3 तक ज्ञात है, तो बस यही 2 का मान निकाल सकते हैं। यह नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे A4 है और हम A4 का मान नहीं निकाले हैं। चाहेंगे तो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे समय की बर्बादी होगा। बस इतना ही आप लोग याद करिए। उसके बाद देखिए A2 की जगह कितना दिया है तो -1 और माइनस A1 की जगह कितना दिया है तो 4 दिया है, बराबर A3 की जगह कितना है -6 दिया है, और A2 की जगह हम माइनस है तो पहले माइनस, और A2 का मान कितना है -1 दिया है, तो -1 लिखें। अब A4 का तो मालूम नहीं है तो इतना ही याद कर लेंगे। तो -1 और -4, तो देखिए हम बताएं कि जब माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस में ही चिन्ह रहता है, लेकिन वह जुट जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और हम हमेशा बताए हैं कि जब दोनों चिन्ह सेम रहे तो हमेशा जुटता है, और दोनों चिन्ह एक अलग और एक अलग रहे, एक प्लस और एक माइनस रहे तो हमेशा घटता है। तो चूंकि यह दोनों चिन्ह सेम है इसलिए दोनों जुट जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हुआ और जुटा, चूंकि और माइनस वाला जुटा इसलिए हम माइनस में होगा। और यहाँ भी देखिए -6 -1 और -1, सॉरी माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ, माइनस माइनस गुना किए तो +1 हो गया। तो -5 बराबर क्या हुआ -5 हुआ, यानी D का मान जो है वह मेरा एक समान आया। यानी सभी जगह D का मान यानी कि सार्व अंतर समान है। तो चूंकि जब सार्व अंतर समान होता है अतः वह क्या होता है, कोई भी श्रृंखला जो है वह AP में होता है, तो अतः AP में है। और जब AP में है तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो SN बराबर वही सूत्र प्रयोग कर लेंगे n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी। SN के जगह से 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो SN के जगह 15 लिख देंगे। 15/2 हो गया यहाँ पे 2, A की जगह यानी प्रथम पद मालूम कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, प्लस N के जगह कितना है तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए N के जगह 15 हुआ, -1 इंटू डी की जगह मेरा कितना है तो सार्व अंतर मेरा -5 दिया है। तो देखिए अब वही कर लेंगे 15/2 कोष्ठ में 2 चौका 8, अब 15 में से 1 घटा 14, 14 में 5 से माइनस में गुना करेंगे तो -70, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस -70। तो देखिए इसके बाद तो आप लोग कर लेंगे, फिर भी चलिए इसको बता देते हैं। तो 15/2, 8 में से 70 घटा कितना हुआ तो -62 हुआ। चूँकि यह बड़ा 70 है इसके आगे माइनस तो माइनस, तो इसको कटाएं तो 31 बार में कटा, तो 15 एकम 15, 15 थी 45 से हंसी लिया 46, तो -465 हुआ। इस प्रकार जो है हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप लोग को यह अच्छा लगा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है फ़ायदा हो। और हम बार बार बोलते हैं कि ऐसे प्रश्नों को यानी जो भी आप मैथ का पढ़ रहे हैं तो उसका आप एक नोट्स कॉपी बना लीजिए ताकि परीक्षा के समय मददगार हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।